कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे आ जाता है नीचे की तरफ। तो ये यूनिट्स में जो चेंज है ये आप लोगों को ज़हन में होना चाहिए। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है मेरा बेटा फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ ओवर क्यू, और एफ ओवर क्यू का जो यूनिट हम लेते हैं वो न्यूटन पर कूलम भी लेते हैं, और एक हमारे पास होता है मेरा बेटा वोल्ट पर मीटर, क्योंकि हम ये वैल्यू फॉर्मूला भी पढ़ते हैं इज इक्वल टू वी ओवर डी। तो न्यूटन पर मीटर और वोल्ट पर मीटर दोनों इसके यूनिट होते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी का जब यूनिट लिया जाता है, रिलेटिव आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विद परमिटिविटी एनी मीडियम, जब रेशियो लेते हो तो जब दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो ली जाती है तो हम हमेशा यही बात करते हैं वहां पे किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं आता। तो मेरा बेटा इसको भी देख लें। अब मेरा बेटा मैं यही चीज बता रहा था कि हम लोगों ने जो इवन के डायमेंशन वाला टॉपिक भी करना है, तो उस डायमेंशन वाले टॉपिक के अंदर भी हम लोगों का जो मेन कंसर्निंग चीज होगी और मेन इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मेरा बेटा वो यही होगी कि आप लोगों को पूरी बुक के अंदर जितनी डायमेंशंस है वो तो करवाई जाएंगी, इवन के वर्कशीट के अंदर भी वो चीज़ अपलोड कर दी गई है, लेकिन उन डायमेंशंस के साथ खेलना कैसे और वो कौन से टेक्निक्स और वो कौन से तरीकाकार हैं जिनको फॉलो अप करके आप पूरी बुक में गिवन जितनी भी डायमेंशन उनको इजीली कर सकेंगे। तो मेरा बेटा आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने ना ही इन बातों पर ध्यान देना है कि कुछ के टेस्ट डिले हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। आप लोग अपने जहन में ये बात बिठा लो कि आप लोगों का जो टेस्ट है वो होना ही होना है। आप लोगों का जो टेस्ट है मेरा बेटा वो होना ही होना है। इस चीज़ को आप जहन से निकाल दें, इस चीज़ को जहन से निकाल दें कि आप लोगों का टेस्ट नहीं होगा, आप लोगों का जो टेस्ट है वो होना ही होना है। और जी मेरा बेटा जबीन सारिम अरूज, मेरा बेटा मैं वही जो कल चीज़ करवाई थी वही से स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 12 से। और अगेन मैं बता देता हूँ कि हमारे पास कूलम्स कांस्टेंट के इज इक्वल 1/4 है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। मेरा बेटा मैंने कल ही अपलोड कर दी थी। और अवैस बेटा जो आपने अभी बात की मैंने उसी बात का जवाब दिया है कि आप लोग ये चीज़ समझ लें कि आप लोगों ने पूरी बुक पढ़ी हुई है और इस चैप्टर से रेलिवेंट जितने एमसीक्यूज होते हैं हम वो मैक्सिमम एमसीक्यूज आप लोगों के सामने रखते हैं। आपने वो सारे एमसीक्यूज करने होंगे। अब मेरा बेटा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर एप्सिलॉन, ये नॉट है आपके पास 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 फोर्स पर यूनिट चार्ज या V ओवर D, ये दोनों यूनिट है इसलिए यहाँ से इसका न्यूटन पर मीटर या फिर आपके पास वोल्ट पर मीटर होता है। तला बेटा मैं अभी इस चीज़ को चेक कर लेता हूँ जैसे क्लास एंड होती है कि आप लोगों को क्या इशू है। सर आपकी कैंपस ड्राइव में कोई वर्कशीट नहीं है बेटा, मैंने सर को कह तो दिया था वो अपलोड हो चुकी होगी। सर फरहान को दोबारा ये चीज़ बता देते हैं। सो अब इवन एक भी नहीं स्टार्ट सही लेकर आज तक। अच्छा मेरा बेटा मेरे ख्याल में भी तीसरा दिन है आपका। और उसके बाद यहाँ पे 9 यूनिट आ जाएगा। फरहान साहब से ज़रा पूछेगा वर्कशीट अपलोड क्यों नहीं की, उनको मैंने दी हुई थी और साथ वो डायमेंशंस वाली थी। उसके बाद मेरा बेटा हम बात करते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए मेरा बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वर्क पर यूनिट चार्ज, इसका यूनिट होता है मेरा बेटा जॉल पर कूलम। अनस साहब, ईमान, तलहा बेटा थोड़ा सा आज थोड़ी देर के लिए सब्र कर लें, थोड़ी देर तक आप लोगों को वर्कशीट्स मिल जाएंगी। उसके बाद मेरा बेटा जॉल पर कूलम मेरे अकॉर्डिंग रात को हो चुकी थी, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं हुई, लेकिन खैर हम यहाँ पे जो आप लोगों को कल भी बताया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपके पास एनर्जी का यूनिट होता है जहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इसी तरह मेरा बेटा हमारे पास कैपेसिटेंस का यूनिट आ जाता है। कैपेसिटेंस वैसे होती है आपके पास C=Q/V, जो कि जॉल पर कूलम के इक्वल होती है। और जॉल पर कूलम आपके पास मेरा बेटा फेरेड के इक्वल भी होता है, या सॉरी कूलम पर वोल्ट, ये आपके पास फेरेड के इक्वल होता है। और फेरेड आपका बिगर यूनिट होता है जिसकी वजह से आप कहते हैं स्मॉलर यूनिट्स हम यूज़ करते हैं जैसे कि माइक्रो फेरेड, पिको फेरेड एंड नैनो फेरेड एटसेट्रा। इस तरह मेरा बेटा आपके पास एक फार्मूला कैपेसिटेंस का ये भी आ जाता है A ε0/D। तो यहाँ से भी आप जब इसका यूनिट निकालते हो वो फेरेड ही निकलता है, वो ऐसे निकलता है मेरा बेटा। एरिया का यूनिट जो आपके पास मेरा बेटा होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। इसी तरह फिर आप रिलेटिव परमिटिविटी के यूनिट की बात करते हैं और इस तरह आप लोगों के पास वो यूनिट अगेन सिर्फ और सिर्फ फेरेड बच जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो मेरा बेटा
इस तरह आप लोगों ने मेरा बेटा एक माइक्रो फेरेड आर सी इज इक्वल टू टी पढ़ा हुआ था, जो कि आपके पास कांस्टेंट आता था। वो सर आप क्लास में कुछ और पढ़ते हैं, टेक्स्ट कुछ और भी कर ले लेते हैं, ऐसे तो रिवीजन नहीं होगी हमारी। वैसा आप लोगों की जो, अगर ये चीज़ हमेशा जहन में रखना कि जब भी जिस चैप्टर का टेस्ट होगा, जिस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, उस चैप्टर से रेलिवेंट ही एमसीक्यूज आएंगे और वो बार बार रिपीट होंगे, क्योंकि एमसीक्यूज अगर सिर्फ एक टॉपिक से बनाए जाएं तो वो कुछ ना कुछ आपकी वर्कशीट की प्रैक्टिस हुआ करेगी। इसलिए मेरा बेटा आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में रखना है, जब चैप्टर के कंसर्निंग हम बात कर रहे होंगे उसी चैप्टर से रेलिवेंट आएंगे, चैप्टर से बाहर नहीं आएंगे। उसके बाद मेरा बेटा हम चैप्टर नंबर 13 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 13 के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले जो चीज़ पढ़ी हुई है वो रेजिस्टेंस है। इसको मैं ज़रा साइड पे देख लेता हूँ। आप लोग मेरा बेटा फेरेड आपके पास कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, कैपेसिटेंस होती है C इक्वल टू क्यू ओवर वी हाजरा बेटा, और क्यू का जो चार्ज का यूनिट कूलम होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, तो कूलम पर वोल्ट हमारे पास फेरेड के इक्वल आता है। जी मेरा बेटा, वो टॉपिक भी होगा हमारे पास। टोटल इंस्टेंटेनिटीज को कैसे ऐड करते हैं वो टॉपिक हमारा रहता है। क्यों नहीं रहता मेरा बेटा? जो भी टॉपिक्स आपके होंगे वो सारे हुआ करेंगे, लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी कि पेशेंस इज द की फॉर एवरीथिंग, वो आप लोगों ने रखना होगा। चलिए मेरा बेटा, अब तला सब थोड़ा सा ठंड रख ले। काफ़ी दफ़ा मैं एक ही चीज़ बता चुका हूँ कि थोड़ी देर तक अपलोड हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखा था बेटा, जो भी किसी ने, रुबाब। आपके पास चैप्टर नंबर 13 में सबसे पहले रेजिस्टेंस का यूनिट लिखा हुआ है ओहम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके पास रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल की, जी जो आपके पास होता है उसका यूनिट हम लोगों ने पढ़ा होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे आप कंडक्टेंस का नाम भी देते हो, 1/R, जो कि इक्वल होता है जिसका यूनिट, जिस तरह इसका यूनिट ओहम है, उसके यूनिट के लिए हम उलट चलना शुरू हो जाते हैं। वो आ जाता है मोहो आपके पास, MHO या साइमन, ये यूनिट यूज़ किया जाता है मेरा बेटा आपके पास। इसी तरह को आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए यूनिट की बात करें तो आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो आपको पता बेटा ρL/A होता है। मेरा बेटा एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि इंसान की ये कोशिश होती है कि वो एक ही लम्हे में हर चीज़ सीख जाए, बट ऐसा पॉसिबल हो तो मेरा बेटा सभी सीख जाए, सिर्फ 1 या 2 मिनट की क्लास हो और सब कुछ क्लियर हो जाए। आप लोगों ने ये चीज़ जहन में बिठा लेनी है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों को साथ साथ सारी चीज़ें गाइड भी करना है, आप लोगों की तैयारी भी करवानी है। चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, उसके बाद आपके हाफ बुक फुल बुक FLPs भी होंगे, लेकिन हर चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी फ़िलहाल आप लोगों को एक ट्रैक पे ले जाना की कोशिश की जा रही है ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि आप लोगों ने टेस्ट कैसे देने होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ लोग मेरा बेटा इतने कॉन्शियस होते हैं कि उनका दिल होता है कि आते साथ ही ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के पास आ जाए। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस बेटा, जिसे हम कंडक्टेंस का नाम देते हैं। उसके बाद मेरा बेटा उसी के नेक्स्ट ऐड करने थे ना, चैप्टर 1 मेजरमेंट का। ये जी वानिया बेटा, तो अब इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसका यूनिट आपके पास ओहम मीटर होता है, ओहम मीटर यूनिट होता है मेरा बेटा। उसके बाद मेरा बेटा इसमें आप लोगों ने एक कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था, अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 इंटू R0.T। इसका यूनिट आपके पास केल्विन इनवर्स होता है, इसका यूनिट आपके पास केल्विन इनवर्स होता है। इसी तरह मेरा बेटा EMF हो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस हो, EMF हो या फिर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस हो,
ईएमएफ हो या आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों का जो यूनिट है वो वोल्ट होता है। ईएमएफ हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, उन दोनों का जो यूनिट होता है मेरा बेटा वो आपके पास वोल्ट होता है। हम लोग आप लोगों के कमेंट्स के जवाब इसलिए देते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ ना हो कि मेरे भाई आपके जो जवाब हैं वो दिए नहीं जाते। पहले तो सर कहते थे, लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जस्ट मुझे इग्नोर करना होता है। बिकॉज आप लोगों के ज़ाहिर सी बात है, इंसान स्टूडेंट की जो एक नेचर होती है उसका ये दिल होता है कि यार जल्दी जल्दी हर चीज़ है ना जो मुझे बता दी जाए और मुझे पता चल जाए कि जैसे है ना कि मैं बस जैसे क्लास में आऊँ और बैठूँ और मेरे पास हर चीज़ हिफज हो जाए और ताकि मेरा जो टेस्ट है वो 100% आज ही हो जाए। तो लेकिन मेरा बेटा थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है आप लोगों को। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 की मैं मेरा बात करूँगा। चैप्टर नंबर 13 आप लोगों को क्लियर हो गया, चैप्टर नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इसलिए मेरा बेटा कोशिश किया करें जैसे टीचर आप लोगों को गाइड करे तो उस टीचर के अकॉर्डिंग आप चलें तो आपको इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। इस चीज़ से याद रखिएगा बेटा। हम लोगों को आप लोगों से ज़्यादा फिक्र होती है कि हमारे पास बच्चे जो एनरोल हुए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर पे होती है। तो इसलिए मेरे बेटे प्लीज़ बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वानिया बेटा, यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे मेरे बेटे। ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ज़ाहिर सी बात है इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। कल भी मेरे बेटे मैंने आप लोगों को यही चीज़ बताई थी कि अभी जो मैं थॉरली चैप्टर्स के अंदर जा रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूनिट्स बता रहा हूँ। बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का आपके पास आर ए ओवर एल है, सॉरी ये आर ए ओवर एल, तो इसका ओम मीटर होता है मेरा बेटा। खैर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 के ऊपर चलता हूँ। अगर आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया है तो इसको ज़रा देख लीजिएगा। मेरा बेटा चैप्टर नंबर 13 लिखता रह रहा हूँ, तो अब मेरे ख्याल में इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चैप्टर 13 के जैसे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक था, चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रिसिटी है, अब चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे आएगा। तो आई थिंक सो मैं ये चीज़ देखता रहता हूँ मेरा बेटा आप लोगों की। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल जो आर ए ओवर एल की इक्वल होती है मेरा बेटा, उसका यूनिट ओहम मीटर होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात की अल्फा की, जिसका यूनिट आपके पास केल्विन इनवर्स होता है। मैं रो की मेरा बेटा बात कर रहा हूँ। जी मेरा बेटा, वैसे बेहतर आपने अच्छा मशवरा दिया और अभी फ़िलहाल यही कोशिश की जा रही है कि कमेंट्स को हम खुद ही एक दफ़ा ऑफ कर दिया करेंगे। और उसके बाद मेरा बेटा आपके पास जी अब मैग्नेटिक फील्ड की मेरा बेटा बात करें तो बी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा उस बुक में के अंदर एफ ओवर आई एल। ठीक है मेरा बेटा, इसका यूनिट बनता है न्यूटन। उसके बाद आई लिखा हुआ है, आई का एम्पेयर ए की पावर -1 मतलब एम्पेयर इनवर्स मीटर इनवर्स। लेकिन इसका यूनिट आपके पास मेरा बेटा टेस्ला भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला भी होता है और इसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड के 3 यूनिट्स आ गए। अब इसके यहाँ पे मेरा बेटा ये चीज़ याद रखना, 1 टेस्ला, ये पॉइंट ये ज़रा याद रखिएगा। जो चीज़ बताने वाली थी मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को मेरा बेटा। 1 टेस्ला आपके पास एमकेएस सिस्टम में लिया जाता है, जो कि आपके पास इक्वल आ गया न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर इनवर्स। ये 1 टेस्ला एक्चुअली मेरा बेटा होता है 10 की पावर 4 गॉस, GAUSS। 1 टेस्ला आपके पास किसके इक्वल होता है मेरा बेटा, 10 की पावर 4 गॉस। ये आपके पास CG सिस्टम के अंदर है। ये पॉइंट जो यहाँ पे समझाने वाला था, बताने वाला था, इसको अच्छे से नोट डाउन कर ले। मैं इसके ऊपर स्टार भी लगा रहा हूँ मेरा बेटा। ये आपके पास 1 टेस्ला MKS में 10 की पावर 4 गॉस के इक्वल होता है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस के इक्वल होता है।
रेसिप्रोकल और रेजिस्टेंस को मेरा बेटा हम कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। इसी तरह मेरा बेटा जो आप यूनिट की बात कर रहे थे ना कि ओहम पर मीटर होगा, ओहम पर मीटर कंडक्ट, आपके पास रेजिस्टिविटी का मेरा बेटा ये जो इस पे आर रो लिखी हुई थी ना, रो आपके पास रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल थी, ये वाली रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल जो आपके पास है। उसके बाद मेरे बच्चे आप लोगों ने कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो वो ये सिग्मा आपके पास कंडक्टिविटी होता है, और जबकि रो आपके पास मेरा बेटा रेजिस्टिविटी होती है। ये रेजिस्टिविटी है और ये आपके पास कंडक्टिविटी है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका यूनिट अभी मैंने आपको बताया था कि जो ओहम मीटर है, बार बार एक ही कमेंट आ रहा था, पता नहीं कितना मुश्किल आ गया। ओहम मीटर है, जबकि दूसरे का यूनिट फिर इसका मीटर जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ओहम मोहम मीटर पर भी लिख सकते हैं आप इसको, या ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर मोहो मीटर इनवर्स भी इसका यूनिट होता है। अब मेरा बेटा आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जानी, बार बार मैं एक ही कमेंट दिख रहा था, पता नहीं उसमें ऐसी कौन सी चीज़ जो आपको मुश्किल लगी। रेजिस्टिविटी थी, ओहम मीटर, और आपके पास कंडक्टिविटी आ गई मोहो मीटर, और या ओहम इनवर्स और मीटर इनवर्स इसका यूनिट लिख सकते हैं। जी इसमें बेटा मेरे ख्याल में क्लियर हो चुकना जाना चाहिए। और ये आपके पेज नंबर 38 पे आप जब जाओगे तो पेज नंबर 38 पे ये चीज़ बड़े अच्छे से क्लियरली लिखी हुई है। खैर मैं आ जाता हूँ अगेन अपने इसी टॉपिक के अंदर। अब मेरे बेटे यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा कि आपके पास जो 1 टेस्ला है, 1 टेस्ला MKS सिस्टम में आपके पास होता है, और 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस के इक्वल होता है। गॉस जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो CGS सिस्टम के अंदर यूज़ किया जाता है। किस सिस्टम के अंदर किया जाता है मेरा बेटा? CGS सिस्टम के अंदर। अब मेरा बेटा अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरा बेटा E.A, और इसके यूनिट के लिए आपने पढ़ा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसी तरह अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की जाए तो हमारे पास होता है B.A, जो कि टेस्ला मीटर स्क्वायर के इक्वल आता है आपके पास, जो कि वेब के इक्वल आ जाता है मीटर्स। और ये आपके पास MKS सिस्टम होता है बेटा, वेब वाला जो होता है। उसके बाद मेरा बेटा अगर हम 1 वेब की बात करें, ये जो वेब का वर्ड यूज किया गया है WB, 1 वेब आपके पास एक्चुअली इक्वल होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल के इक्वल। मेरा बेटा हसन अभी फिलहाल जिसकी बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग देख लें, टेस्ला हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अब मेरे बेटे वन वेब की बात करें तो 1 वेब मेरा बेटा आपके पास होता है 10 रेज़ की पावर 8 मैक्सवेल, 10 रेज़ की पावर 8 मैक्सवेल, और ये आपके पास मेरा बेटा CGS सिस्टम है। 1 वेब किसके इक्वल होता है मेरा बेटा? 10 की पावर 8 मैक्सवेल के इक्वल, जो कि आपके पास CGS सिस्टम है। उसके बाद मेरा बेटा आप लोगों ने यहाँ पे वेलोसिटी पढ़ी होगी, इसकी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन E/B। लेकिन ये चीज़ याद रखना, जो कुछ भी हो जाए, अगर कोई आपसे ये चीज़ पूछता है यार इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या बनेगा? वेलोसिटी जैसे भी हो हम उसको हमेशा ये देते हैं कि इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो भी चीज़ें गिवन होती हैं और वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद सेम आपके पास यूनिट देती हैं। इट मीन्स कि मैं ये बात यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो वेलोसिटी का यूनिट है मेरा बेटा वो मीटर पर सेकेंड होता है। वो आपके पास क्या होता है मेरा बेटा? मीटर पर सेकेंड होता है। इसी तरह चार्ज टू मास रेशो अगर आप लोग देखते हो E/M, तो चार्ज के लिए यूनिट कूलम आ जाता है और मास के लिए किलोग्राम आ जाता है, तो उसका यूनिट मेरा बेटा पास बनता है कूलम पर किलोग्राम। जी जनाब, ये चीज़ होगी जो मेरा बेटा। तो हम आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 15 पे। इसको मेरा बेटा आपने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप लोग ले लें। चैप्टर नंबर 15 को अभी हम स्टार्ट करते हैं।
आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होता है कि इवन के ई कैट के जो बच्चे हैं उनका ये स्पीड होती है हमारी कि हम एक दिन में उनको एक चैप्टर पूरा करवा रहे होते हैं, और आप लोगों को डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग एक एक चैप्टर की अलहदा से बताई जा रही है। आप लोगों को काम कम दिया जा रहा है, लेकिन हालांकि जो आप लोगों का जो काम है वो ज़्यादा बनता है। उसके बाद मेरा बेटा हम बात करें ईएमएफ की, तो ईएमएफ के लिए मेरा बेटा हमारे पास जो यूनिट आता है वो वोल्ट आता है। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट हमारे पास आ रहा होता है वो आ रहा होता है मेरा बेटा एम्पेयर। ईएमएफ को कैलकुलेट करने के आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा तो वी बी एल, या फिर आपके पास आ रहा होता है डेल्टा फाइव और डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होता है। उसके बाद मेरा बेटा हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई थी इंडक्टेंस, जिसे हम कहते हैं एम इज इक्वल टू एल, एम भी लिखते हैं एल से भी लिखा जाता है। उसके बाद ये हमारे पास ईएमएफ ओवर डेल्टा आई और डेल्टा टी की इक्वल होती है, जिसका यूनिट आपके पास आ जाता है बेटा वोल्ट सेकेंड अम्पेयर इनवर्स, और इसको हम एच के इक्वल हेनरी के इक्वल भी लिखते हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास जो एल है ये इसका फार्मूला है कि ये भी होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। अच्छा बेटा बेटा फायदा बेटा ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल एक फार्मूला आप लोगों ने इसका ये भी पढ़ा हुआ है। इसी तरह एक फार्मूला एल का आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा आर इंटू टी इस चैप्टर में। अगर टी कैलकुलेट करना हो तो होगा मेरा बेटा एल ओवर आर। इसी तरह आप लोगों ने बेटा रेजिस्टेंस म्यू नॉट की अगर वैल्यू की बात करें वो आपके पास होती है मेरा बेटा 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7 वेबर इनवर्स मीटर इनवर्स। उसके बाद मेरा बेटा अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का यूनिट हम ओम लेते हैं। अगर इसके वोल्ट और इस लिहाज से देखा जाए तो वोल्ट इनवर्स भी बनता है, वोल्ट एम्पेयर इनवर्स। ये चीज़ भी आ गई कि ओम इसकी इक्वल आ गया मेरा बेटा। आर सी हम लोगों ने जो पढ़ा था वो भी टेम्परेचर कोफिशिएंट था, जो कि हमारे पास कांस्टेंट आता है। एल ओवर आर की वैल्यू है, ये जो आर टी है ये भी आपके पास कांस्टेंट आता है। इसी तरह हम लोगों ने अभी सिग्मा की बात की हुई थी, कनेक्टिविटी जो भी आपके पास था मेरा बेटा ओहम मीटर। फिर अगर एल की बात करें तो ये मेरे पास मेरा बेटा आ जाता है ओहम सेकंड के इक्वल। ये चैप्टर नंबर 15 है। उसके बाद मेरा बेटा जल्दी से आप देख लें अपनी बुक मेरा बेटा सामने रखा करो, जिस बुक के अंदर हम लोग कर रहे हैं। जैसे चैप्टर नंबर 15 की बात की जा रही है तो आप लोगों को फिर टर्म्स को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल नहीं होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो टॉपिक हम वो देख रहे हैं मेरा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बुक के अंदर आई आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो हमारे पास रेशो आती है उसकी बात की थी हमने। ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ की बात की हम लोगों ने। हेनरी की बात की। म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेरा बेटा हम एम से डिनोट करते हैं, और ये सारी चीज़ें आपकी बुक के अंदर लिखी हुई और उसी बुक के अकॉर्डिंग ही मैं चल रहा हूँ मेरा बेटा। अभी हम चैप्टर नंबर 16 पे आएंगे। चैप्टर नंबर 16 का नाम आप लोगों को मेरा बेटा पता है कि अल्टरनेटिंग करंट है। यहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी उसके आपका तारुफ करवाया जाएगा।
ओके, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस होती है या इम्पीडेंस होती है, इस तरह की तीन चीज़ें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 में पढ़ी है। अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं जी, अस्मा बेटा यहाँ पे आ जाते हैं। सो चैप्टर नंबर 16 मेरा बेटा, अब चैप्टर नंबर 16 में आ गए। तो चैप्टर नंबर 16 में सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्ट का जो यूनिट वोल्ट ही रहता है। इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट की बात करें तो उसका यूनिट मेरा बेटा आपको पता है कि एम्पेयर ही होता है। इसी तरह अगर आपके पास रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो या इम्पीडेंस हो, इन सब के जो यूनिट है हम उसके लिए हम बेटा ओहम यूज़ करते हैं। उसके बाद मेरा बेटा आपके पास एल अभी आपने लोगों ने पढ़ा हुआ था, एल का यूनिट इंडक्टेंस का आपके पास हेनरी होता है। और उसके बाद कैपेसिटेंस का यूनिट आपके पास फेरेड होता है। और इसी तरह अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी का यूनिट, तो ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपके पास मेरा बेटा हर्ट्ज होता है। ये था कुछ चैप्टर नंबर 16 के अंदर। इसी तरह मेरा बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 16 में 1/√LC जिसका यूनिट आपके पास हर्ट्ज आता है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद आपके पास मेरा बेटा √LC की बात की जाए तो ये हमारे पास T के इक्वल आता है, टाइम पीरियड के इक्वल। और अगर उसका रेसिप्रोकल लें तो वो आपके पास मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी आ जाती है। इसी तरह मेरा बेटा चैप्टर नंबर 17 पे अब आ जाए तो चैप्टर नंबर 17 मेरा बेटा हमारे पास बनता है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन की बात जहाँ पे की जाती है, यहाँ पे सबसे पहले तो मेरा बेटा आपके पास इंड्यूस ईएमएफ ही आ गया, जो कि चैप्टर 17 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बार बार रेस करने से पहले कि इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल की बात की जाए। उसके बाद हमारे पास डेल्टा वी और वी के इक्वल भी होता है। ये डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम और या फिर चेंज इन एरिया के इक्वल भी आ जाता है। उसके बाद मेरा बेटा जो स्ट्रेस है हमारे पास, वो स्ट्रेस हमारी तीनों तरह के यंग मॉडुलस में दे रही होती है। ई के इक्वल भी आती है मेरा बेटा, वाई के इक्वल भी आती थी, शेयर मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस के इक्वल, और आपके पास ये जी के इक्वल भी आ रहा है। इसी तरह मेरा बेटा यू का फार्मूला आप लोगों के सामने लिखा होगा 1/2F.L। ये फार्मूला मेरा बेटा आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ। उसके बाद U और V का फार्मूला आपके पास स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/2YA डेल्टा L स्क्वायर ओवर L। इन सब के लिए वैसे यूनिट जो हम लेते हैं मेरा बेटा वो पास्कल है, या फिर आपके पास न्यूटन पर मीटर लिया जाता है। स्ट्रेस हो, यंग्स मॉडुलस हो, शेयर मॉडुलस हो। और यहाँ पे मेरा बेटा याद रखना कि आपके पास ये जितने भी हैं डेल्टा वी ओवर एल, डेल्टा एल ओवर एल या डेल्टा ए ओवर ए, इन सब के ऊपर ऊपर नीचे सारी सेम टर्म्स आ रही हैं। तो मेरा बेटा ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं आता, नो यूनिट। इस तरह अगर यू और वी की बात की जाए मेरा बेटा, जो कि इक्वल होता है हमारे पास 1/2 इंटू स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। तो जरी सी बात ये एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट तो मेरा बेटा आपके पास जॉल आएगा। इन सब का ये इसकी बात करें या इसकी बात करें, ये दोनों एनर्जी के यूनिट थे, तो यूनिट एनर्जी का मेरा बेटा हमेशा जॉल होता है। इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन यू और वी आपके पास वॉल्यूम है, और तो इसका यूनिट ऊपर एनर्जी है, नीचे वॉल्यूम, तो यूनिट बनेगा जॉल पर मीटर क्यूब। तो ये चीज़ चैप्टर नंबर 17 में देख ली गया। सबसे पहले इसके यूनिट की बात की, तो इस सब सेम टर्म्स के दरमियान हमारे पास रेशो आ रही है। जब सेम टर्म्स के दरमियान रेशो आए तो किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं आता। किसी भी किस्म का जो स्ट्रेस है उसमें हमारे पास जो यूनिट आ रहा है, चाहे वो यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस की, जिसमें तो उसका यूनिट आपके पास पास्कल है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद मेरा बेटा अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी का यूनिट 1/2 F डेल्टा एल भी है। एनर्जी का यूनिट 1/2 YA डेल्टा एल स्क्वायर
ओवर एल भी है, लेकिन दोनों चीज़ों में याद रखो जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे तो यूनिट हमेशा हमारा पास जो है वो जॉल ही आएगा। इसी तरह अगर यू ओवर वी एनर्जी डेंसिटी की बात की जाए यू ओवर वी, तो 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेंथ, तो इसका यूनिट भी हमारे पास मेरा बेटा क्या आ जाएगा, जॉल पर क्यूबिक मीटर। आ जाते हैं मेरा बेटा चैप्टर नंबर 18 और 19 के ऊपर। इसको आप लोगों ने जो भी नोट डाउन करना है कर सकते हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी बुक को अभी कंप्लीट कर लें। और मैंने आप लोगों को टेस्ट के बारे में बेटे यही बताया था कि जब चैप्टर 1 का टेस्ट हो तो चैप्टर 1 से जो भी पूछा जाए, ये चीज़ हमेशा आप लोगों ने याद रखनी, कुछ भी पूछा जा सकता है, वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ही है। चैप्टर नंबर 18 में कुछ खास चीज़ें नहीं, आपके पास वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट है, वो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 19 की अगर बात करें तो मेरा बेटा चैप्टर नंबर 19 में सबसे पहले आप लोगों के पास एक इक्वेशन आती है, लॉ ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जहाँ से स्टार्ट होता है, लैम्डा टी जो आपके पास है वो एम के इक्वल आ जाता है। और हमारे पास यहाँ पे इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के यूनिट की बात की जाएगी, प्लांक्स कांस्टेंट की बात की जाती है, H इज इक्वल टू जो कि हमारे पास जॉल सेकंड के इक्वल आता है। और इसी तरह एनर्जी की यूनिट की बात की जाए, एनर्जी का यूनिट एक फार्मूला आपके पास ल्यूमेन होता है NHF, और एनर्जी का कोई भी यूनिट हो तो यूनिट हमेशा हम मेरा बेटा क्या लेते हैं, जॉल लेते हैं। इसी तरह मेरा बेटा आपके पास शिफ्ट कॉम्पिटेंट या शिफ्ट वेवलेंथ का जो फार्मूला आता है, डेल्टा लैम्डा H ओवर m नॉट C इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी अगर हम यूनिट की बात करें तो मेरा बेटा यहाँ पे भी जो हमारा यूनिट बनता है, क्योंकि वेवलेंथ की बात की जा रही है तो लेंथ आपके पास डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे जो यूनिट आएगा इसका वो मीटर आ जाएगा। इसी तरह एज कट की जब बात की जाती है, एज कट हमारे पास होता है मेरा बेटा H ओवर 2 पाई के इक्वल। जो एज कट का या एज का जो फार्मूला है, मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी आपको बताया था, तो इन दोनों का यूनिट भी अगेन सेम ही रहेगा। इसका यूनिट भी मेरा बेटा आपके पास जॉल सेकेंड ही आएगा। इस तरह मेरा बेटा अगर हम चैप्टर नंबर 20 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 20 में आपके पास एक रेजिस्टेंस R की वैल्यू गिवन है, R 1.0974 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। और इसके अलावा मेरा बेटा आपके पास वेवलेंथ की बात की जा रही है, इसके कुछ यूनिट्स फार्मूलेज हैं वो लिख देता हूँ, चैप्टर नंबर 20 और उसके बाद ही हम चैप्टर नंबर 21 पे आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 20 में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपके पास R है, जो कि R इक्वल होता है आपके पास 1.0974 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम इज इक्वल टू होती है आपके पास मेरा बेटा EV ओवर H के इक्वल। वेवलेंथ मिनिमम जो कि हमारे पास इक्वल आती है HC ओवर EV के इक्वल। तो ये चीज़ याद रखना, फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो हमारे पास हर्ट्ज ही आएगा, जबकि वेवलेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर ही आता है। इसी तरह चैप्टर नंबर अगर 21 की बात की जाए मेरा बेटा, तो चैप्टर नंबर 21 हमारा इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इसकी जगह पे लिख देता हूँ मेरा बेटा, चैप्टर नंबर 21 में AMU एटॉमिक मास यूनिट जो कि हमारे पास इक्वल होता है 1.6606 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इसके यूनिट्स की अगर बात की जाए तो यूनिट्स में हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, रेडियो एक्टिविटी या रेडिएशन एक्सपोजर आ रहा होता है, रेडियो एक्टिविटी की इसके अंदर बात करते हैं या रेडियो एक्सपोजर की बात की जाती है। ठीक है मेरा बेटा, तो यहाँ पे 1 बेकरेल की वैल्यू इक्वल होती है मेरा बेटा 1 बेकरेल PQ होता है आपके पास 1D ओवर S के इक्वल। ये हमारे पास SI यूनिट है। उसके बाद 1 RF की वैल्यू ये होता है मेरा बेटा आपके पास 10⁻⁶ D ओवर सेकेंड के इक्वल। इसी तरह मेरा बेटा हमारे पास 1 CI कैडमियम
ये हमारे पास इक्वल होता है 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 D/S। इसी तरह मेरा बेटा रेडिएशन एक्सपोजर के अंदर हम देखते हैं तो क्या लिखा होता है, D हमारे पास इक्वल लिखा होता है मेरा बेटा ME/M के इक्वल। ये आपके पास एनर्जी है, M आपके पास मैस है, तो जॉल पर किलोग्राम इसका यूनिट बनेगा। और जॉल पर किलोग्राम को हम मेरा बेटा एक नए यूनिट का नाम भी देते हैं जिसको हम ग्रे भी कह सकते हैं। जॉल पर किलोग्राम को हम ग्रे का नाम भी देते हैं। और 1 ग्रे जो आपके पास होता है 1 GY, 1 ग्रे आपके पास होता है मेरा बेटा 100 रेडियन के इक्वल। चलिए मेरा बेटा, अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो यहीं पे वाइंड अप होता है। चैप्टर नंबर 21 तक जितने यूनिट्स हैं हम लोगों ने देख लिए, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आप लोगों को समराइज़ करके पूरी बुक बता दी गई है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की। तो कल इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अभी आप लोगों का जो भी टेस्ट है वो अपना पेज सबसे पहले रिफ्रेश करें, आप लोगों के सामने उसी तरह से टेस्ट शो होगा जिस तरह से पहले टेस्ट शो होता था, जिसमें डिफरेंट आपके पास MCQs होते हैं। अपने लेक्चर का फीडबैक मेरा बेटा देता रहे। रही बात आप लोगों की वर्कशीट्स की, तो वो मैं अभी देख लेता हूँ। डायमेंशंस के लिए जो भी चैप्टर नंबर 1 के नोट्स होंगे वो भी अपलोड हो जाएंगे। तो लेकिन इसके लिए अगेन मैं वही बात करूँगा, बेटा थोड़ा सब्र करना होता है। अब वो बार बार अगेन सर अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आया, ये बातें नहीं होती। खैर, अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, जीतते रहें। और आप लोगों का जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर किसी के सामने अगर टेस्ट शो नहीं हुआ तो काइंडली अपना पेज रिफ्रेश करें और स्टार्ट द टेस्ट पे ऊपर क्लिक कर दें।